रुकिए, आप जो देखने जा रहे हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। कल्पना कीजिए, काबुल की रात का अंधेरा, अचानक आसमान में गूंजती है पाकिस्तानी F-16 की आवाज और फिर धमाका। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अभी शुरू होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे खेल के बारे में जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें 1. पाकिस्तान के 58 सैनिकों की मौत हुई है। 2. चीन के खरबों डॉलर के सपने टूट रहे हैं। 3. अमेरिका हैरान है। और 4. भारत ने एक ऐसी चाल चली है जो अगले 50 साल तक इस पूरे क्षेत्र की तकदीर तय करेगी। क्या है ये राज? क्यों कांप रहा है पाकिस्तान? और कैसे भारत के हाथों में आने वाली है बगराम एयरबेस की चाबी? अगर आप नहीं जानते कि बगराम एयरबेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये वो किला है जिसने 2 सुपर पावर्स की किस्मत बदल दी। और अब ये भारत के हाथों में जाने वाला है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में आप जानेंगे वो सब कुछ जो मीडिया आपको नहीं बता रहा है। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। और इस कहानी की चिंगारी भड़की एक ऐसी रात को जब पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर दी। तारीख याद रखिए, वो रात जब पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमानों ने अंधेरे का फायदा उठाकर काबुल के आसमान में घुसपैठ की। उनका टारगेट था मुफ्ती आसिम नूर वली महसूद, पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP का सबसे खतरनाक सरगना। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को यह हक था? क्या वो किसी दूसरे संप्रभु देश की राजधानी पर बिना इजाजत के हमला कर सकता था? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही वो गलती थी जिसकी कीमत पाकिस्तान अब अपने 58 सैनिकों की लाशों के रूप में चुका रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था, 1. तालिबान चुपचाप सह लेगा। 2. दुनिया को पता नहीं चलेगा। 3. वो अपनी रणनीतिक गहराई में मनमानी कर सकता है। लेकिन तालिबान का जवाब था शेर की दहाड़ जैसा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है भारत की मास्टर प्लानिंग की कहानी। रुकिए, आपको लगता होगा कि ये सिर्फ तालिबान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है। गलत। ये तो बस ट्रेलर था। असली फिल्म तो अभी शुरू होनी है, क्योंकि इस कहानी में तीसरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी मैदान में नहीं आया है। और वो खिलाड़ी है भारत। जब तालिबान ने दिखाया अपना असली रूप, दोस्तों, पाकिस्तानी हमले के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने अपने सबसे खूंखार योद्धाओं को खुली छूट दे दी और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर सकता था। देखिए क्या क्या हुआ। 1. कुनार प्रांत से लेकर कंधार तक एक साथ कई मोर्चों पर हमले। 2. 12 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियां या तो राख हो गई या तालिबान के झंडे के नीचे आ गई। 3. 58 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हो गए। 4. दर्जनों घायल, जिनमें कई की हालत गंभीर। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीना ठोककर पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, ये सिर्फ बदला नहीं है, ये संदेश है कि अफगानिस्तान अब किसी की कठपुतली नहीं रहा है। और यहीं पर कहानी में आता है भारत। अफगानी मीडिया का सनसनीखेज खुलासा। दोस्तों, अब तक जो कुछ हुआ वो तो सिर्फ सतह पर दिख रहा था। असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा था। अफगानिस्तान के प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट अम्मू.TV ने तालिबान के रक्षा मंत्रालय के एक अति गोपनीय सूत्र के हवाले से जो खुलासा किया, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या था वो खुलासा? पाकिस्तान पर हुए ये हमले सिर्फ भावनात्मक बदला नहीं थे, ये एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा थे। भारत को ये दिखाने के लिए कि तालिबान अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? तालिबान ने भारत को सिग्नल दिया, हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। और भारत ने इस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया। पाकिस्तान की गद्दारी, कैसे ISI ने अपने ही बच्चे को धोखा दिया। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का सबसे वफादार साथी था, वो उसका दुश्मन कैसे बन गया? इसकी कहानी बहुत गहरी और बहुत डरावनी है। तालिबान के अधिकारियों का आरोप, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक घिनौना खेल खेल रही है। 1. ISS खुरासान को शरण। बलूचिस्तान में ISI उन्हीं आतंकवादियों को पनाह दे रही है जो तालिबान के खिलाफ हैं। 2. ट्रेनिंग और हथियार, इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही तैयार किया जा रहा है। 3. अफगानिस्तान में भेजा जाना, फिर इन्हें वापस अफगानिस्तान भेजकर अस्थिरता फैलाई जा रही है। पाकिस्तान का असली मकसद क्या है? बहुत सीधा सा, एक कमजोर, अस्थिर अफगानिस्तान जो हमेशा पाकिस्तान पर निर्भर रहे। लेकिन तालिबान ने इस साजिश को भांप लिया और यहीं पर तालिबान ने फैसला किया कि अगर पाकिस्तान जहरीले सांप की तरह है तो हमें एक नए भरोसेमंद साथी की जरूरत है। और वो साथी था भारत। क्यों भारत, क्यों नहीं कोई और?
ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तालिबान ने भारत को क्यों चुना? एक, कोई छिपा एजेंडा नहीं, भारत ने कभी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। 2, विकास में सहयोग, भारत ने सलमा बांध, संसद भवन और सड़कें बनाई। 3, मानवीय सहायता, लाखों टन गेहूं, दवाइयां बिना किसी शर्त के। 4, सम्मान और समानता, भारत ने तालिबान को एक संप्रभु देश का दर्जा दिया। पाकिस्तान ने क्या दिया? धोखा, अस्थिरता, आतंकवाद, अपमान। फैसला करना कठिन नहीं था ना? बगराम एयरबेस, वो किला जिसने 2 सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के दिल पर, उस नाम पर जिसने इस खेल को पूरी तरह से बदल दिया है, बगराम एयरबेस। लेकिन पहले समझिए, ये कोई साधारण एयरबेस नहीं है। बगराम एयरबेस क्या है? एक छोटा शहर जहां 10,000 से लोग रह सकते हैं, विशाल रनवे जो दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभाल सकता है, भूमिगत बंकर जो इन परमाणु हमले भी झेल सकते हैं, अत्याधुनिक रडार जो 1000 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम जो किसी भी विमान को सेकंडों में गिरा सकता है। इसकी लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है, एक नक्शा देखिए। उत्तर में मध्य एशिया के तेल और गैस के भंडार, पूर्व में चीन का शिनजियांग प्रांत, दक्षिण में पूरा पाकिस्तान और पश्चिम में ईरान। यानी यहां पर बैठकर पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। अमेरिका की भागदौड़ और बगराम की तबाही। 2021 में जब अमेरिकी सेना भागी तो उन्होंने एक काम बहुत चालाकी से किया। उन्होंने सोचा, अगर हम इस बेस को नहीं रख सकते तो कोई और भी नहीं रखेगा। और फिर उन्होंने सारे कंप्यूटर सिस्टम क्रैश कर दिए, मिसाइल लॉन्चर बेकार कर दिए, रडार सिस्टम को अंधा बना दिया, एयर डिफेंस पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। बगराम एक मुर्दा दैत्य बन गया। भारत का मास्टर स्ट्रोक, मुर्दे में जान फूंकना। अब सुनिए सबसे रोमांचक हिस्सा। अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली यात्रा के दौरान बंद कमरों में एक ऐतिहासिक डील हुई। डील क्या थी? भारत ने तालिबान को ऑफर दिया बगराम एयर बेस के एयर डिफेंस को फिर से एक्टिवेट करने का, काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने का, कंधार एयरपोर्ट को भी सुरक्षा कवच देने का और भारतीय तकनीक और विशेषज्ञों की मदद से पूरे अफगानिस्तान को एक एयर डिफेंस शील्ड देने का। इसका मतलब क्या है? बिना एक भी सैनिक भेजे भारत अफगानिस्तान की हवाई सुरक्षा पर नियंत्रण पा लेगा। पाकिस्तान का कोई F-16, कोई ड्रोन अफगान एयर स्पेस में नहीं घुस पाएगा। अगर पाकिस्तान ने हमला करने की हिम्मत की तो उसके विमान हवा में ही राख हो जाएंगे। ये एक अदृश्य एयर डोम है जो पूरे अफगानिस्तान को ढक लेगा। पाकिस्तान के लिए बुरे सपने का सच होना। रुकिए, अब तक आपने जो सुना वो तो बस शुरुआत थी। अब समझिए इसके असली इंप्लीकेशंस क्या हैं। 1, पाकिस्तान की वायुसेना लगभग बेकार। 2, उसकी रणनीतिक गहराई खत्म। 3, अफगानिस्तान पर नियंत्रण हमेशा के लिए खो दिया। 4, चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की योजना नाकाम। और सबसे बड़ी बात, भारत ने ये सब बिना एक गोली चलाए कर दिखाया। यही है असली कूटनीति, यही है असली रणनीति। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का पारा चढ़ा, अब देखिए क्या हुआ जब ये खबर बाहर आई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पूरी तरह से बौखला गए। उन्होंने क्या कहा? अफगानिस्तान अब भारत का प्रॉक्सी बन गया है, काबुल के फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये बयान देखकर मुझे हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि 1, जो पाकिस्तान दशकों तक अफगानिस्तान को अपनी कठपुतली बनाए रखना चाहता था। 2, जो ISI काबुल में सरकारें बिठाती और गिराती थी। 3, जो तालिबान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहता था, वही आज रो रहा है कि अफगानिस्तान किसी और के साथ दोस्ती कर रहा है। इसे कहते हैं अपने किए का फल। पाकिस्तान की हताशा के पीछे की असली वजह है। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा आसिफ के बयान के पीछे सिर्फ हताशा नहीं है, असली डर कुछ और है। 1, 2 मोर्चों पर युद्ध। अब पाकिस्तान को पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान दोनों से निपटना होगा। 2, TTP का उभार, पाकिस्तानी तालिबान अब और मजबूत हो जाएगा। 3, बलूचिस्तान में विद्रोह, स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत मिलेगी। 4, CPEC का खतरा, चीन पाकिस्तान का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट खतरे में पड़ेगा। यही वो असली वजह हैं जो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रही हैं। भारत के एक दाव से 3 निशाने। दोस्तों, अब देखिए भारत की इस चाल के दूरगामी परिणाम। पहला निशाना, पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को कमजोर करना। जब बगराम एक्टिवेट हो जाएगा तो A, पाकिस्तानी वायुसेना का मनोबल गिरेगा। B, उनकी आक्रामकता कम होगी। C, LOC पर दबाव कम होगा। D, आतंकवादियों की घुसपैठ मुश्किल होगी। दूसरा निशाना, CPEC को चोट पहुंचाना। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $62 बिलियन का प्रोजेक्ट। B, चीन का सबसे महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। C, गुजरता है बलोचिस्तान और KP से, अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से। B, बलोच विद्रोहियों को प्रोत्साहन। C, CPEC रूट्स पर हमले बढ़ सकते हैं। D, चीन का निवेश डूब सकता है।